अस्सलाम वालेकुम जी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ मैं हूँ आसिफ अली मिनहास। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ लोगों को, जो भी लोग आना चाह रहे हैं ऑस्ट्रिया में स्टडी के लिए, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया में जो भी स्टूडेंट आता है स्टडी परमिट पे आता है, तो उसको जो वर्क परमिट है वो स्टूडेंट परमिट मिलता है, और उस पे उसको 20 आवर्स पर वीक वो अथराइज होते हैं और वो काम कर सकता है। और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया में सैलरी जो वेजेस हैं डिफरेंट, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो आपको जर्मन लैंग्वेज ये आपके लिए ज़रूरी है। जब अगर आप कोई अच्छी जॉब करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि पाकिस्तान से आप जर्मन सीख कर फिर आप यहाँ पे एडमिशन लें, तो आपके लिए एक अच्छी जॉब आपका इंतज़ार कर रही होगी। लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर नहीं आते हैं, तो फिर आपको वही जॉब मिलेगी जहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्शन कम होगा आपका, और मीन्स के लो जॉब जो होती हैं वो आपको मिलेगी जिनमें सैलरी कम होती है। तो अगर मिनिमम वेजेस यहाँ पे देखे जाएँ, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट एक मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 1000 यूरोज़ अर्न कर लेता है। तो ये जो लोग आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे कि अगर वो यहाँ पे आके अर्न करके अपनी फ़ी पे करना चाहेंगे, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बंदे का मिनिमम एक्सपेंडिचर जो मंथली आपका ख़र्चा होता है एक स्टूडेंट का, वो अप्रॉक्सीमेटली 600 यूरोज़ वो हो जाता है। तो ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम आपकी अपनी, हर बंदे की अपनी नेचर होती है, कैसा खाता है, कैसा पहनता है, कैसे घूमता है, पार्टीज़ करता है नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखिएगा। हाँ, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे फ़ीस, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स सेमेस्टर फ़ीस जो है वो 350 यूरोज़ आपने पे करनी है, तो इसलिए वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आप कहते हैं कि ऑस्ट्रिया में अर्न करके आप उसकी फ़ी पे कर देंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। आपको इस बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा कि आप सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे। और लाइफ कैसी है यहाँ की? लाइफ क्वालिटी लाइफ के, ऑस्ट्रिया दुनिया का नंबर 1 लिवेबल कंट्री है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रहाइश के काबिल मुल्क हैं, उनमें से नंबर 1 पे है। तो इसलिए लिविंग स्टैंडर्ड्स यहाँ के, या लाइफ जो है यहाँ की बहुत क्वालिटी लाइफ है, यू कैन से। एक अच्छा माहौल है। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है हम लोगों को, वो सबसे ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बता दिया, जर्मन लैंग्वेज है। जर्मन लैंग्वेज सीख के आएंगे अच्छी जॉब मिलेगी, नहीं सीख के आएंगे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें यूके या यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो यहाँ पे इनकम कम है उन कंट्रीज़ की निस्बत। क्यों क्यों कम है? क्योंकि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो जर्मन है, और जर्मन लैंग्वेज में आपको अच्छी जॉब पॉसिबिलिटी नहीं होती अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती। तो दूसरी, यहाँ पे खाने का सिस्टम, यहाँ पे क्योंकि आपने पाकिस्तान से आना है तो आप मुसलमान होंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत कम रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो हलाल फूड दे रहे हों। और जो मार्केट्स हैं वो, वहाँ पे हलाल फूड मुश्किल से मिलता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा, लाइक ट्रैवल भी करना पड़ेगा, और दूसरा इंग्लिश वाला सफ़र है वो भी करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा दूर जाके जो हलाल शॉप्स हैं वहाँ से मीट भी लाना पड़ेगा, मसाले जो पाकिस्तान में यूज़ होते हैं वो भी लाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी, क्योंकि हलाल फूड इजीली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, और फूड की क्वालिटी बेहतरीन होती है। हलाल शॉप्स भी हैं, पाकिस्तानी शॉप्स भी हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके खा सकते हैं। और इसके अलावा जो वेदर 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 तो कमाल का होता है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे गर्मी नहीं आती, तो जब गर्मी नहीं आती तो वेदर अच्छा होता है। सर्दियों में स्नोफॉल होती है, गर्मियों में
वेदर अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम अगर जाए जून जुलाई में तो 35 तक जाता है, लेकिन 35 से इतना यहाँ पे फील नहीं होता 35 भी कि ज़्यादा गर्मी है। तो इसलिए वेदर की टेंशन नहीं है, वेदर अच्छा मिलेगा आपको। लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो सिर्फ जस्ट काम की हद तक आपके साथ रिलेटेड हैं, मीन्स कि आपके साथ लिंक रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे। अगर काम नहीं है तो वो आपके साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं करते। हर बंदे की एक अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियन लोग वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि बड़े रुखे लोग हैं। तो ये वाकई बहुत रुखे लोग हैं, खुश्क लोग जिन्हें हम कहते हैं, तो बहुत खुश्क लोग हैं। ये काम होगा तो आपकी हेल्प करेंगे, इसमें नो डाउट। ये बहुत हेल्पफुल पीपल हैं। किसी भी जगह पे आप जाएंगे, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो ये आपकी हेल्प करेंगे। आपको जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा वो बंदा आपको स्पेयर नहीं करेगा। एवरी टाइम ही विल बी विद यू एट एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। सो इसलिए लोग अच्छे हैं, लेकिन टाइम का इशू है। और यहाँ पे अगर ऐसे लोग आना चाहते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है, मास्टर्स मींस 18 इयर्स डिग्री, नॉट 16 इयर्स डिग्री। आजकल कल का जो मास्टर्स है वो होना चाहिए, जैसे 4 ईयर आपकी बैचलर डिग्री हो, 2 इयर्स मास्टर डिग्री हो, तो उसके बाद यू कैन गेट एडमिशन इन पीएचडी। तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और पीएचडी में यहाँ पे टोटली स्कॉलरशिप है। और आप अच्छी एक रिस्क असेसमेंट कहने लगा था, एक आपने अच्छी रिसर्च प्रपोजल रेडी करनी है, उसको आपने बना के यूनिवर्सिटी को भिजवाना है। यूनिवर्सिटी अगर वो एक्सेप्ट करती है तो वो आपको वो एडमिशन दे देंगे। लेकिन सबसे बेस्ट वे क्या है कि इवन के आपको उस पर ब्लू कार्ड भी मिल सकता है, और आपको मिनिमम जो आपकी इनकम होगी वो 4000 यूरोस होगी। तो उसके लिए क्या है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स लिखे होंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से चेक करें कि कौन सा प्रोजेक्ट आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है या आपके जो लास्ट डिग्री है उसके रिलेटेड है। तो उस टॉपिक को सिलेक्ट करें, उस पर एक प्रपोज़ल बनाएं और यूनिवर्सिटी को भिजवाएं। अगर आपकी वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाती है, आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगती है, तो वो आपको स्कॉलरशिप ऐसा देंगे कि वो स्कॉलरशिप नहीं होगा, वो जॉब होगी। लाइक आपको वर्क परमिट मिलेगा फुल टाइम, और आप उस पर फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन काम कैसे करेंगे कि यूनिवर्सिटी ही आपको पे करेगी उसका 4000 अप्रॉक्सीमेटली, मैं बता रहा हूँ, कम ज़्यादा थोड़े से हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4000 यूरोस यूनिवर्सिटी आपको पे करेगी, और एवरी मंथ। तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अपने साथ ला सकते हैं, और जो आपकी वाइफ है या आपका स्पाउस, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, तो वो भी अथराइज्ड होगा फुल टाइम वर्क के लिए। तो उसको भी फुल टाइम वर्क परमिट मिलेगा। आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपका जो स्पाउस है उसको भी फुल टाइम वर्क परमिट मिलेगा, वो भी फुल टाइम जॉब कर सकता है। तो जितने भी मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, एमफिल या एमएस कहते हैं, जिन्होंने एमएस एमफिल किया हुआ है, तो वो लोग ज़रूर अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं है ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना है, आप जर्मनी में अप्लाई करें, आप हंगरी में अप्लाई करें, आप स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करें, ग्रीस है, इटली है, स्पेन है, सारे कंट्रीज़ में जो पीएचडी है उस पर आपको एक अच्छा पैकेज मिलता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए, इस पे सोचिएगा, अपनी एक अच्छी सी रिपोर्ट बनाएं, रिसर्च प्रपोजल जिसे कहते हैं या सिनॉप्सिस कहते हैं, वो आप बनाएं और सबमिट करें, और एक किसी अच्छे प्रोफेसर को ढूंढें, उसके साथ गपशप करें, उसको अपनी सीवी सेंड करें, अपनी रिसर्च प्रपोजल सेंड करें। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक अच्छा फ्यूचर आपका मुंतज़र होगा। तो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं ऑलवेज़ आई एम अवेलेबल। मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ, और मैं अपनी सर्विसेज का चार्ज करता हूँ 100 यूरो। तो
अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो आई एम अवेलेबल, लेकिन याद रखिएगा विदाउट फ़ी मैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैं आपका सक्सेस पार्टनर हूँ। तो याद रख, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।